इस वक्त मैं नेपाल में हूँ। अब तक आपने हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका और पाकिस्तान के खराब आर्थिक हालात के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन नेपाल में भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। रूस और यूक्रेन के युद्ध का असर हिमालय की वादियों में बसे इस छोटे से देश पर भी पड़ रहा है। मैं आज आपको नेपाल के लोगों से बात करके पूरी ज़मीनी हकीकत दिखाऊंगा। 3 करोड़ की आबादी वाले नेपाल में बढ़ती महंगाई ने आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें अगर प्रिंट रेट से ऊपर बिकने लगें तो हालात की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। नेपाल में इन दिनों कुछ ऐसी ही तस्वीर आम है। जमीनी हकीकत का पता लगाने के लिए लुम्बिनी में माया देवी मंदिर के सामने वाली गली में छोटा सा ढाबा चलाने वाली राधा देवी के पास पहुंचे एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी। भगवान बुद्ध की जन्मस्थली का दर्शन करने आने वालों से कभी ये जगह गुलजार रहा करती थी। राधा के ढाबे पर भी खाने पीने वालों की भीड़ जुटती थी, मगर कोरोना ने राधा की गाड़ी पटरी से उतार दी, जो अब तक पटरी पर वापस नहीं आ पाई है। नेपाल में महंगाई इन दिनों अपने चरम पर पहुंच चुकी है। खाने पीने से लेकर चलने फिरने के साधन तक में हर चीज़ में दाम में बहुत बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। इस वक्त मैं लुम्बिनी में हूं और माया देवी मंदिर के ठीक सामने एक छोटे से ढाबे पर हूं और यहाँ की जो संचालिका हैं राधा देवी, 56 साल की इनकी उम्र है और राधा इस छोटे से ढाबे को चलाकर अपना गुजर बसर करती हैं। महंगाई का आलम क्या है, कैसे वो इससे सामना कर रही हैं, क्या दिक्कतें उनको पेश आ रही हैं, ये हम राधा देवी से ही बात करेंगे। ये बताइए कि खाने पीने से लेकर के हर चीज़ आपकी दुकान पर मैं देख रहा हूँ बिक रही है, क्या महंगाई बढ़ी है इसमें? महंगाई तो हर चीज़ में बढ़ी है। अच्छा, अब ये क्या क्या सबसे महंगा हुआ? तेल के दाम है आधा लीटर के 170 रुपया। अच्छा, और चावल के 1 किलो चावल के है 165-70 रुपया किलो के। अच्छा, और चीनी है 80 रुपया किलो है। ये महंगाई तो ये कब से बढ़े? मैं देख रहा था आप अभी इसमें तेल भर रही थी, ये तेल आधा लीटर है। आधा लीटर है। अच्छा, कितने का आया ये पैकेट? 170 रुपया क्या है। 170 रुपये का आधा लीटर। पहले कितने का हुआ करता था? ये लॉकडाउन से आगे ये 70 रुपया मिले थे ना, 70 ही थे। अच्छा, लॉकडाउन से पहले 70 रुपये का था, अब 170 का हो गया। 170 का हो गया। 100 रुपये नेपाली, 100 रुपये बढ़ गया। हाँ। अच्छा, जो पूरी दुनिया में संकट है वो नेपाल में भी है। नेपाल में भी महंगाई से लोग परेशान हैं। इतनी महंगाई नेपाल के लोगों ने पिछले 5 सालों में नहीं देखी है। इस महंगाई की वजह महंगा पेट्रोल डीजल है। पेट्रोल डीजल महंगा होने की वजह से ही सब कुछ महंगा हो गया है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से नेपाल में भी पेट्रोल डीजल कीमत आसमान पर है। भारत और नेपाल की सीमा के पास एक पेट्रोल पंप पर लोगों ने बताया कि पिछले 3 महीने के भीतर पेट्रोल के दाम करीब 40 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ गए हैं। इसमें 10 रुपए प्रति लीटर तो पिछले हफ्ते ही बढ़े हैं। नेपाल में पेट्रोल डीजल के दामों में भी बेतहाशा बढ़ोतरी जारी है। मैं इस वक्त लुम्बिनी के एक पेट्रोल पंप पर खड़ा हूं, जहां पर आपको दिखाऊंगा कि जो भाव है वो आज का 171 रुपये प्रति लीटर है। कहाँ रहते हैं? भैंसिया। अच्छा, नेपाली मूल के हैं? नेपाली हैं। अच्छा, यहाँ दाम अगर पेट्रोल पंप की बात की जाए पेट्रोल की, तो कितना बढ़ता जा रहा है? ऐसा कह रहे हैं कि 2 दिन में 10 रुपये दाम बढ़ा है। हाँ, 2 दिन में अभी बढ़ा है। 2 दिन हुआ है अभी बढ़े हुए। 2 दिन में कितना बढ़ गया? यही 10 रुपया। 10 रुपये बढ़ गया। हाँ, और उसके पहले की अगर बात करें तो? उसके पहले था 161 रुपया, अब हुआ 171। पेट्रोल की कीमत अब 170 रुपए प्रति लीटर है, जो पिछले साल की तुलना में 38% ज्यादा है। डीजल भी पिछले 1 साल में 44% महंगा हो गया है और अब इसकी कीमत 153 रुपए प्रति लीटर है। नेपाल के इतिहास में इतना महंगा पेट्रोल डीजल कभी नहीं बिका है। नेपाल बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम उत्पाद का आयात करता है। कुल आयात में करीब 14% पेट्रोलियम उत्पाद की हिस्सेदारी है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के कारण पेट्रोलियम उत्पाद का आयात बढ़ी हुई कीमत पर हो रहा है। इसलिए नेपाल सरकार ने फैसला किया है कि छुट्टी के दिन सरकारी वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी और इसके साथ ही इनके ईंधन खपत में 20% की कटौती की जाएगी। मैंने नेपाल के कई बाजारों का दौरा किया है। यहाँ के लोकल दुकानदारों, फल सब्जी विक्रेताओं के अलावा लोकल लोगों से बातचीत भी की है। इनमें से ज़्यादातर लोगों को ये महंगाई बहुत चुभ रही है। ये हैं बबलू। बबलू पिछले 10 सालों से यहाँ फलों की दुकान चला रहे हैं। इनके मुताबिक जितने महंगे फल अब बिक रहे हैं उतने पहले कभी नहीं बिके।
इसकी वजह से लोग सबसे पहले फलों की खरीद में ही कटौती करते हैं। महंगाई किस तरह फलों पर हावी है, ये बबलू भाई बताइए। ये जो सेब रखा है यहाँ पर, ये कहाँ से आता है और इसका भाव क्या है? ये सेब आता है चाइनीज सेब है, चाइना से आता है। इसमें जो है क्वालिटी आपका जो है लगभग 4 क्वालिटी का है। अब एक वो वाला सेब है तो जो है आपका आता है 1700 रुपया 1800 रुपये पेटी आता है। तो 10 किलो कह करके आता है, उसमें जो है माल 9 किलो निकलता है। एक पेटी में 10 किलो होना चाहिए। 10 किलो होना चाहिए, लेकिन उसमें माल 9 किलो आता है। तो 1 किलो कहाँ जाता है? अब वो तो वही लोग जो पैक करते हैं वही लोग बताएंगे कहाँ जाता है। अब हम लोग जब यहाँ वेट करेंगे तो 1 किलो माइनस रहता है। 250 रुपये नेपाली करेंसी में कौन वाला सेब है? ये वाला? हाँ, और ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये जो है आपका कहना पड़ा 5000 रुपये पेटी आ रहा है। अच्छा, 20 किलो कह करके आता है, लेकिन उसमें आपका जो है माल निकलता है 18 किलो। सेब पर कितना महंगा हो गया? अब सेब जो है कहना पड़ा आपका जो 3200 रुपया पेटी आता था सीधे 5000 पहुंचा है। और जो 1200 रुपया पेटी आता था इस समय जो है वो 1900-2000 तक पहुंचा है। महंगाई का आलम यह है कि नेपाल का केंद्रीय बैंक यानी नेपाल राष्ट्र बैंक के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2021-22 के पहले 8 महीनों में महंगाई का औसत 7.14% रहा, जो पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा है। नेपाल के कई इलाकों में सब्जियां भी काफी महंगी बिक रही हैं। हालांकि लुम्बिनी में फलों की तुलना में सब्जियां थोड़ी कम महंगी दिखी। बात की जाए कि किन सब्जियों के दाम में बड़ी तेजी आई है, तो वो कौन कौन सी सब्जियां होंगी? टमाटर में तेज़ी ज़्यादा आई है। टमाटर ज़्यादा महंगी है। क्या क्या भाव है? अभी इतने समय तो यहाँ 70-80 रुपया बिक रहा है। मतलब नेपाली करेंसी में? हाँ, नेपाली करेंसी। और अगर इंडियन करेंसी की बात करें तो वही 45 रुपया होगा। 45 रुपये। तो दाम कितने दिन में बढ़ा है यहाँ पर? ये 2-4 दिन हो गया, 5 दिन। पहले क्या था? पहले तो 40-50 था। खेती किसानी से जुड़े लोग भी नेपाल में परेशान हैं। इनके मुताबिक उत्पादन लागत लगातार बढ़ रही है, जबकि फसलों के मूल्य उस हिसाब से नहीं मिल रहे हैं। सामान भर नहीं, बैंक में पैसा नहीं है, कोई किसान लोग लोन नहीं पा रहे हैं। इसमें बहुत से कारण है, कोरोना के कारण है। अब बहुत से बिजनेस चौपट हो गया और अनेकों राष्ट्र में लड़ाई हो गया, द्वंद्व हो गया, तेल भी बढ़ गया, ऐसा बोल रहे हैं। हर तरह से मार खा रहा है। समय से खाद नहीं मिल रहा है। पेट्रोल का दाम, अरे मान लीजिए हम किसान हैं, हमें पानी चलाना पड़ा, एक तो डीजल का दाम बढ़ गया। हम कैसे किसानी कर पाएंगे? किसान ऐसा ही मरते रहेगा और इधर भाव हमारे सिर पे चढ़ रहा है। नेपाल में मामला कितना गंभीर हो चला है, इसका पता इस बात से चलता है कि नेपाल ने हर उस चीज़ के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है जो गैर ज़रूरी है। यहाँ तक कि नेपाल ने ताश के पत्तों के आयात पर भी बैन लगा दिया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ के लोग ज़रूरत से ज़्यादा जुआ खेल रहे थे, जिससे आर्थिक संकट बढ़ रहा था। नेपाल न केवल सामरिक रूप से चीन से लगा है, बल्कि चीन का दिल भी नेपाल से लगा हुआ है। ऐसे में बड़ी संख्या में चीन में बनने वाले उत्पाद नेपाल आते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक सामान बड़ी मात्रा में शामिल हैं। हाल ही में जिन उत्पादों के आयात पर रोक लगाई गई है, उनमें महंगे मोबाइल फोन भी शामिल हैं। ऐसे में नेपाल में रहने वाले ऐसे लोग जो कीमती मोबाइल रखने का शौक रखते हैं, वो भारतीय बाजारों पर आश्रित हो गए हैं। नतीजा, नेपाल की स्थानीय बाजारों में इलेक्ट्रॉनिक सामानों की बिक्री करने वालों का मुनाफा घट गया है। जिन वस्तुओं के आयात पर रोक लगाई है, उनमें एक महंगा मोबाइल फ़ोन भी है। ऐसे में मोबाइल की खरीद बिक्री से जुड़े हुए जो व्यवसायी हैं, वो किस प्रकार की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, जानने के लिए हम लुम्बिनी के एक मोबाइल मार्केट में आए हैं। नेपाल में कई सारे सामान के इंपोर्ट पर रोक लगाई गई है, जिनमें एक महंगा मोबाइल फ़ोन भी है। मैं देख रहा हूँ आपके यहाँ कई सारे मोबाइल फ़ोन सजे हुए हैं, लेकिन इनमें कोई भी ऐसा महंगा मोबाइल फ़ोन मुझे नज़र नहीं आ रहा। नहीं है सर, अभी मिल ही नहीं पा रहा है बराबर, तो कैसे सेल करें सर। यहाँ पे जितना डिमांड रखते हैं सब लोग, मिल ही नहीं पा रहा है। बहुत सस्ते सिरे मिल रहा है। नेपाल में बढ़ते आयात के कारण अर्थव्यवस्था के संकट में फंसने की आशंका दिख रही है। इसकी वजह से नेपाल ने अप्रैल में 10 सामानों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। इनमें कुरकुरे जैसे पैक्ड फूड प्रोडक्ट्स, 32 इंच से बड़े टेलीविजन सेट, सभी प्रकार की विदेशी शराब, विदेशी सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला, जीप, कार,
और वैन, 250 सीसी से अधिक क्षमता की बाइक, महंगे मोबाइल फोन, हीरा, सभी प्रकार के खिलौने और ताश के पत्ते भी शामिल हैं। यही वजह है कि लुम्बिनी में जनरल स्टोर चलाने वाले मुकेश ने बताया कि तेल, आइसक्रीम, चिप्स समेत कई सामान प्रिंट रेट से ज्यादा बिक रहे हैं। इनके मुताबिक ऐसा इन्हें मजबूरी में करना पड़ रहा है। ये इंडियन हो गया। अच्छा, ये इंडियन है। 20 रुपये का इंडियन का, यहाँ 50 रुपये नेपाली में बिकता है। मतलब इस पर प्रिंट है, आइसक्रीम पर 20 रुपये है। 20 रुपये इंडियन का रेट है ये, प्रिंट है, मगर नेपाली 50 रुपये बिकता है। और अगर इंडिया के रेट की बात करें तो कितना का बोल रहे तो 31 रुपया से कुछ पैसा होगा, 31 रुपया कुछ पैसा होगा। तो मतलब 20 रुपये की चीज़ यहाँ पर 31 रुपये, 50% महंगी बिक रही है MRP से। हाँ, MRP पे। इसमें पहले नेपाली प्रिंट डालकर पठा रहा था, अभी बंद कर दिया है। जुलाई 2021 के बाद से नेपाल में बढ़ते आयात और पर्यटन और निर्यात से कम आय के कारण विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आई है। नेपाल के केंद्रीय बैंक के आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2022 तक नेपाल का सकल विदेशी मुद्रा भंडार जुलाई 2021 के मुकाबले 17% घटकर करीब 10 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया था। जुलाई 2021 के मध्य में ये 12 अरब अमेरिकी डॉलर था। पारंपरिक तौर पर माना जाता है कि किसी देश का विदेशी मुद्रा भंडार कम से कम 7 महीने के आयात के लिए पर्याप्त होना चाहिए। नेपाल की विदेशी मुद्रा भंडार की क्षमता इस वक्त 6 महीने की है, जो चिंता का विषय है। कम होते विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर कुछ लोग नेपाल की तुलना श्रीलंका से भी करने लगे हैं। दरअसल नेपाल की अर्थव्यवस्था चौपट होने के पीछे बहुत बड़ी वजह पर्यटन का चौपट होना भी है। नेपाल में कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया पर्यटन है। यहाँ भारत और चीन दोनों देशों के पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं, लेकिन कोविड की वजह से सेक्टर पूरा चौपट हो गया है। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक 2018-19 में टूरिज्म से नेपाल को 75 अरब नेपाली रुपए की कमाई हुई, जो 2020-21 में महज 7 अरब नेपाली रुपया रह गई। यानी कोरोना महामारी के दौरान टूरिज्म से कमाई में नेपाल में 90% की गिरावट देखी गई है। नेपाल को इस वक्त श्रीलंका और पाकिस्तान की तरह आर्थिक मदद चाहिए। नेपाल जिन दो बड़े देशों की तरफ उम्मीद से देख रहा है वो हैं भारत और चीन, क्योंकि वो इन दोनों देशों के बीच में बसा है। चीन बार बार कर्ज देने का ऑफर देता है, लेकिन नेपाल अब और कर्जा लेना नहीं चाहता है। ऐसे में भारत ने अपने पुराने साथी होने के नाते नेपाल की मदद का वादा किया है। अप्रैल में अपनी भारत यात्रा के दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने पीएम मोदी के साथ नेपाल के आर्थिक हालात पर भी चर्चा की थी। एबीपी न्यूज के सूत्रों के मुताबिक देउबा ने बताया था कि आर्थिक संकट से निपटने के लिए चीन ने नेपाल को भारी कर्ज देने का प्रस्ताव रखा था, जिसे उसने ठुकरा दिया था। दरअसल साल 2015 के बाद नेपाल पर कर्ज काफी बढ़ गया है। वो इसलिए क्योंकि 2015 में भूकंप से तबाही के बाद देश को फिर से बनाने के लिए नेपाल ने काफी कर्ज लिया था। 2015 से पहले नेपाल का कर्ज करीब 5 अरब डॉलर का था, लेकिन 2019 तक आते आते ये 2 गुना होकर करीब 10 अरब डॉलर का हो गया। इसके बाद कोविड आने से नेपाल पर कर्ज और बढ़ गया। फिलहाल नेपाल पर 12 अरब डॉलर का कर्ज है, चूंकि नेपाल ने चीन से बड़ा कर्ज लेने से मना कर दिया है। इसलिए चीन ने नेपाल की मदद के बहाने उसके साथ 2.5 अरब डॉलर के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का करार किया है। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक नेपाल में होने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 90% अकेले चीन से आता है। कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं।
सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।